Hello viewers, welcome back to my channel Shared Experience। आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है कि कैसे याद करें। हम जो भी याद करते हैं बहुत जल्दी भूल जाते हैं, उनको हम लंबे समय तक कैसे याद रख पाएँ, हम कैसे इजीली हम अब इफ़ेक्टिवली स्टडी कर पाएँ। चलिए आज हम इस टॉपिक पर बात करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स सही तरीके से याद करने के बजाय उसे रटने में लग जाते हैं और रिज़ल्ट क्या आता है कि एग्ज़ाम में कम मार्क्स आ जाते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स याद सब कर लेते हैं पर उससे ज़्यादा टाइम तक उन्होंने जो पढ़ा है उससे वो याद नहीं रख पाते हैं। तो अगर आप भी अपना पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं तो ये वीडियो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम ऐसे टिप्स बताएंगे जिसे आप फॉलो कर जो भी पढ़ रहे हैं वो हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। ये टिप्स बहुत ही इफ़ेक्टिवली टिप्स हैं, ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टिप है प्रिपेयरिंग। सबसे पहले हमको जो पढ़ना है उसके लिए हम खुद को प्रिपेयर करना है। हमारी उसमें इंटरेस्ट है या नहीं, हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, उसमें हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी हम पढ़ाई में अपना मन लगा पाएंगे। जब तक आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा आप फुल कंसंट्रेशन करके पढ़ाई नहीं कर सकते। सो सबसे पहले खुद को प्रिपेयर कीजिए कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, तभी आप अपना पढ़ाई में मन लगा पाएंगे। देन इम्पॉर्टेंट थिंग इज पे क्लोज अटेंशन टू विच इन्वॉल्वमेंट यू चूज़। ऑलवेज ऐसा इन्वॉल्वमेंट चूज़ करो जो आपके अकॉर्डिंग कंफर्टेबल हो। मोस्ट पीपल ऐसी जगह पढ़ाई करते हैं जहाँ फुल डिस्ट्रैक्शन होता है, घर में टीवी की वॉल्यूम आती है, वहाँ कंसंट्रेशन करना मुश्किल हो जाता है। सो ऑलवेज फिगर आउट स्टडी इन्वॉल्वमेंट जहाँ पर आप अपना फुल कंसंट्रेशन कर पाएँ। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जब भी आप पढ़ाई करने बैठे तो ड्रिंकिंग सम टी या ग्रीन टी लीजिए, इससे आपकी मेमोरी इम्प्रूव होगी। ग्रीन टी कंटेंट्स compound that block this toxicity and keep your brain cells working properly a lot longer। ऑलवेज जब भी पढ़ें एक अच्छा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, वहाँ पे अच्छे से बैठे कंफर्टेबल होकर और पूरे फोकस के साथ आप स्टडी कीजिए। देन सेकेंड टिप इज रिकॉर्ड व्हाट यू आर मेमोराइजिंग। This is especially useful if you are trying to memorize information from a lecture। Use a recording to track all of the acquired facts being spoken or listen to it। जब आपको कोई अदर पर्सन कोई चीज़ एक्सप्लेन करता है तो वो आपको ईजिली समझ आ जाती है, उसका कॉन्सेप्ट आपको एक ही बार में क्लियर हो जाता है। हम खुद ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। अपनी रीडिंग को हम अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लें या किसी भी गैजेट पे और उसे कंटिन्यू अच्छे से सुने। इससे आपको वो चीज़ जल्दी याद आएगी, जल्दी समझ आएगी, बिकॉज लेक्चर्स हेल्प यू लर्न द इंफॉर्मेशन फास्टर। देन नेक्स्ट टिप इज़ विजुअलाइजेशन एंड डिस्कशन। किसी भी चीज़ को याद करने का बेस्ट वे है उसे एक पिक्चर में कन्वर्ट कर लें, इससे आपको उससे रिलेटेड सब चीज़ें ईजिली याद आ जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमसे किसी ने पूछा कि अकबर के बारे में बताइए, हमें उस टाइम उससे रिलेटेड पॉइंट्स याद नहीं आती है। अगर हम वहीं जोधा अकबर मूवी को याद करें तो हमको उससे रिलेटेड सभी पॉइंट्स याद आ जाती हैं। देन हमको उसके डायलॉग्स भी याद आ जाते हैं। विजुअलाइजेशन ट्रिक यूज़ करके हम अच्छे से किसी भी टॉपिक को कवर कर सकते हैं थ्रू पिक्चर्स। इमेजिन करके याद रखने से वो चीज़ हमारे माइंड में इजीली सेट हो जाती है। देन डिस्कशन। अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है या आपकी इंटरेस्ट नहीं आ रही है तो आप उस टॉपिक को अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ डिस्कस कीजिए। कभी कभी हमें कॉन्फिडेंट नहीं आता है किसी के सामने बोलने का, कुछ स्टूडेंट्स सामने जाकर पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। इट्स हैपन ऑल बिकॉज ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, आप घर पर ही मिरर में आई कांटेक्ट मेंटेन करके जो भी आपने याद किया है उसे बार बार बोल कर देखिए, ट्राई कीजिएगा। बिलीव मी इट्स मिरेकल। इससे आप में कॉन्फिडेंट भी आएगा और फास्ट याद करने में आपकी हेल्प भी करेगा।
And next tip is write everything down. Before you start trying to recall everything from memory, write the all information. This will help you become more familiar with what you are trying to memorize. जब आप लिख कर प्रैक्टिस करते हो तो वो चीज़ आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट करते हैं। लिखने से आपका एक और बेनिफिट होगा, आपके लिखने की स्पीड भी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में हमको याद सब रहता है बट लैक ऑफ प्रैक्टिस हमसे लिखते नहीं बनता है। आप लिखकर याद करने से कुछ ट्रिक्स भी बना सकते हैं। कोई जैसे कोई वर्ड बड़ा है या उसके फॉर्म्स बहुत ज़्यादा हैं तो आप उसके शॉर्ट फॉर्म बनाकर यूज़ कर सकते हैं। एक्नॉलेजमेंट है तो उसका फेक एक ऐसा वर्ड है, आप उसका शॉर्ट फॉर्म याद कर सकते हैं। ऐसे आप याद करने के लिए वर्ड्स के शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं। सब राइट डाउन करने से आपको एक और बेनिफिट होगा कि आपके खुद के नोट्स आपके पास होंगे। एंड सब राइट डाउन करने से आपको एक और बेनिफिट होगा कि आपके पास खुद के लैंग्वेज में नोट्स रहेंगे, जो आपको एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करने में काफ़ी हेल्पफुल प्रूफ होंगी। नेक्स्ट टिप इज सेल्फ टेस्ट. Quiz yourself, recall all information that you are trying to study. Sure to actively quiz yourself. सिर्फ बुक्स को रीड नहीं करना है। स्टूडेंट्स सोचते हैं कि ये सब समझ में आ गया है, हमने रीड कर लिया सो याद हो गया। खुद से पूछो, खुद से एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। जैसे कि हम दूसरे को कैसे पढ़ाते हैं वैसे खुद से एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए। फोर्स यूर सेल्फ टू रिमेंबर इट विदाउट लुकिंग एट द आंसर्स। इससे आपको अपनी एबिलिटी का पता चलेगा कि हम में कितने कैपेबिलिटी है, कितना हमने याद किया है, कहाँ मुझे हार्डवर्क करने की नीड है। देन यू अगेन स्टार्ट टू मेमोराइज देन, बट तुरंत याद करने के बाद तुरंत क्यूज मत ट्राई कीजिएगा। वेट फॉर फ्यू हावर्स आर इवन अ डे आर टू सी इफ इट हैज़ रियली स्टक इन योर मेमोरी। एंड कई बार स्टूडेंट्स एक बार किसी टॉपिक को याद करके छोड़ देते हैं कि एग्ज़ाम में पढ़ेंगे, और एग्ज़ाम में जब वो देखते हैं तो पूरा ब्लैंक, ऐसा लगता है कि हमने इस टॉपिक को कभी पढ़ा ही नहीं था। सो इस टेम्परेरी मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाने का एक बेस्ट टेक्निक है रिपीटेशन। रिपीटेशन टेक्निक्स कैन इन्वॉल्व थिंग्स लाइक फ्लैश कार्ड। आपने जो याद किया है उससे भले डेली पॉसिबल ना हो पर कुछ दिनों में उसे रिपीट ज़रूर करते रहिएगा। कुछ भी न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पढ़ा हुआ ज़रूर रिवाइज कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको उस टॉपिक का एज इट इज़ याद रहेगा। तो फ्रेंड्स, दिस टेक्निक्स डेफिनेटली हेल्प यू टू मेमोराइज फास्ट एंड क्विकली. If you apply them into your daily routine, you will be improving your memory skills. So if you enjoy my video, then please like my video and subscribe my channel. Bye. Thank you.